एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक साधारण आदमी रहता था। रमेश मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी जिंदगी में 3 सवाल उसे हमेशा परेशान करते रहते थे। ये सवाल उसके जीवन की दिशा और उद्देश्य से जुड़े थे और इनका उत्तर ढूंढने के लिए वह दिन रात सोचता रहता था। पहला सवाल, जीवन का असली मकसद क्या है? रमेश का पहला सवाल यह था कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और समझदार लोगों से पूछता, लेकिन सबके उत्तर अलग अलग होते। कुछ कहते जीवन का उद्देश्य धन कमाना है, कुछ कहते परिवार की सेवा करना, तो कुछ कहते मोक्ष प्राप्त करना। रमेश इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। उसे लगता था कि जीवन का मकसद इससे कहीं अधिक गहरा और व्यापक है। दूसरा सवाल, सच्ची खुशी कहां मिलती है? रमेश का दूसरा सवाल था कि सच्ची खुशी कहां और कैसे मिलती है। उसने देखा कि लोग छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाते थे, लेकिन उनकी खुशी क्षणिक होती थी। उसने यह भी देखा कि जो लोग धन और ऐश्वर्य में डूबे रहते थे, वे भी अंदर से खाली महसूस करते थे। रमेश के लिए यह समझना मुश्किल हो गया था कि असली खुशी किस में है। क्या यह सिर्फ बाहरी चीजों से मिलती है या फिर कहीं और से आती है? तीसरा सवाल, क्या हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं? रमेश का तीसरा और अंतिम सवाल था कि क्या इंसान अपने भाग्य को बदल सकता है? उसके गांव के कई लोग मानते थे कि जो किस्मत में लिखा है वही होगा, लेकिन रमेश को लगता था कि मेहनत, हिम्मत और संकल्प से इंसान अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। फिर भी उसके मन में एक दुविधा थी, क्या उसकी यह सोच सही है या फिर भाग्य वाकई पहले से तय है? रमेश की यात्रा इन 3 सवालों का जवाब ढूंढने के लिए राम ने एक लंबी यात्रा शुरू की। वह विभिन्न संतों, विद्वानों और गुरुजनों से मिलने लगा। एक दिन वह एक पहाड़ के ऊपर बसे एक मठ में पहुंचा, जहां एक प्रसिद्ध संत रहते थे। रमेश ने अपने 3 सवाल संत के सामने रखे और उनसे मार्गदर्शन मांगा। संत मुस्कुराए और बोले, पहले सवाल का उत्तर है, जीवन का मकसद वही है जो तुम उसे बनाते हो। यह तुम्हारे निर्णय और कर्मों पर निर्भर करता है कि तुम किस दिशा में अपने जीवन को ले जाते हो। दूसरा सवाल, सच्ची खुशी उस क्षण में मिलती है जब तुम अपने कर्म को पूरी लगन से करते हो और उसे किसी अपेक्षा से नहीं जोड़ते। और तीसरा सवाल, हां, हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अंत में रमेश को आखिरकार अपने सवालों के उत्तर मिल गए थे। वह अपने गांव वापस लौटा, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल चुका था। उसने सीखा कि जीवन का उद्देश्य और खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अंदर की शांति और संतोष में है। उसने यह भी समझा कि भाग्य अपने कर्मों से ही लिखा जा सकता है।